ये दुरई गांव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम, दो अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के हम यहाँ आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे। उसको पुलिस ने उठाया तो उस सारी बात को लेकर के जो AII के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं उस पर जो हमला है, तो वो लगातार जो एक बहुत कटुर भाषा और जो आक्रामक और सबको गाली देने का काम कर रहा था, तो उस पर क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनको वो बच्चे थे नहीं थे, तो जांच करने पर पता लगेगा। हमने परिवार से स्पष्ट रूप से कहा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद उनकी जो है और परशुराम स्वाभिमान सेना उनकी पूरी तरीके से पैरवी करेगी और उनकी जांच कराई जाएगी और उस पर हम उनको सहयोग करेंगे, और ये जो है निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, तो वो सब निष्पक्ष जांच का प्रकरण है। उसके कहने से कौन है क्या है वो सारा जांच होनी चाहिए। हम भी उस बात को कह रहे हैं कि वो निर्दोषों को नहीं फंसाना चाहिए। योगी सरकार के एक मंत्री ने हम पर गोली चलाने वालों के परिवार के पास जाकर उन्होंने एक बयान दिया कि ओवैसी पर जिन लोगों ने गोली चलाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाबा मित्रों, जरा ये तो बताइए, आपका मंत्री उनके परिवार के पास गया? वो जो वीडियो में वो लोग जो गोली चला रहे थे, एक लाल और एक सफेद शर्ट पहने हुए, वो किसके घर के दामाद थे? इतनी मोहब्बत इनको क्यों पैदा हो गई गोली चलाने वालों से? ये तो हमने कहा ये तो गोडसे की नाजायज औलाद है। ये संविधान पर भरोसा नहीं करते, बैलेट पर नहीं करते, गोली पर करते। तो बाबा ये बात अब मालूम हो चुकी है कि जिन्होंने हम पर गोली चलाई तुम्हारी सरकार का मंत्री जाकर उनकी तायीद कर रहा है। ये तुम्हारा माफिया राज से मुकाबला। सुन लो बीजेपी वालों, तुम तायीद करो गोलियां चलाने वालों की। हमने पार्लियामेंट में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हमने कहा, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, जब तक अल्लाह रखेगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मौत मेरी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सरकार का मंत्री जाकर जो हम पर गोलियां चलाते उनकी तायीद करता है, तो बाबा ये तो तुमको झूठा बोल रहा है, बीजेपी की सरकार को झूठा बोल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी सिर्फ झूठ बोल सकती है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में वो टेनी का बेटा अपनी जीभ से 4 लोगों को उनकी हत्या कर देता है, मगर वो मंत्री बरकरार है। आज योगी का मंत्री जो हम पर गोलियां चलाते उनके घर को जाता है, तो मालूम हुआ कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई शुरू से करती आई है और करती रहेगी तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। और उसके बाद हमसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। अरे मेरे बाल को भी खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हमेशा हमको कामयाब किया, आज भी कामयाब करेगा।